चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम पहुंच गए हैं बनारस, आपको दिखा दी है गंगा आरती। तो अब हम जा रहे हैं घूमने घाट पे। ये देखो यहाँ पे बोट बन रहा है। अच्छा ऐसे होता है बोट यार, अंदर से मतलब बता, अंदर से ऐसा बोट होता है। बैठा जाए चलो बोट में, चलो इस बोट में बैठे जाए हम लोग। तो आपको सामने जो दिख रहा है उस साइड पे गंगा महल घाट है और इस साइड पे रीवा घाट है। तो सुबह सुबह घाट पे इतनी शांति होती है, मतलब थोड़े बहुत शोर शराबे तो होते हैं बट बहुत पीस लगता है वहाँ पे। और वो जो टावर दिख रहा है ना, वहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि अगले दिन हम जाके वहाँ पे टाइम लैप्स शूट करेंगे। अब देखते हैं वहाँ जाना पॉसिबल है या नहीं। बाकी यहाँ पे तो वैसे ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। ये सीढ़ी देखो कितना ऊपर ऊपर तक जा रहा है। बहुत पता नहीं कैसे उस जमाने में सब चर्चा वो जहाँ सब तो ये नहीं रहते हैं, चल ही ना पाए तन को नहीं गलत ना कही थे ना। ये वाला बोट देखो, बोट देखो। घूमने बनारस घूमने नहीं है, किसी का क्या कहते हैं कागज पत्तर जमा करना था, पत्थर में खाना खाई थी, वहाँ आ गए। अभी तो फिलहाल घूम रहे हैं ना हम लोग आए हैं। अभी हम लोग हैं रीवा घाट पे। रीवा घाट है। रीवा घाट है। हाँ, रीवा घाट। अभी इतने दूर में घाट बदल जा रहा है। कितने पागल हो क्या? कितना दूर? 80 घाट है, 80 घाट। 80 घाट है तो 80 मीटर है क्या खाली? 80 घाट है तो 80 घाट कितने दूर में है? पागल हो क्या? अच्छा, इसका नाम 80 क्यों पड़ा हुआ? कुछ आइडिया है? 80 मतलब 80वां घाट है। अच्छा, 80 नंबर घाट है। यहाँ पे इतना सारा घाट है। हाँ, वही तो हम बता रहे, तुम समझ नहीं रहे। तो नजदीक नजदीक रहेगा घाट। बहुत कम है यार। हमको लग रहा है लास्ट हो गई 80 शायद। नहीं, इसके आगे भी है, वो देखो वहाँ पे भी बना हुआ है मंदिर। 90 घाट है। नहीं, 80 90 घाट है। 81 घाट। अगर आप प्लान कर रहे हो बनारस आने का तो मैं आपको बता दूँ सबसे बेटर टाइम विल बी विंटर के सीज़न में। नवंबर से फरवरी के महीने में आएंगे तो इट विल बी मच मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स नवंबर से फरवरी के मंथ में आती हैं। तो आपको घाट का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बर्ड्स उड़ती हुई दिखेंगी। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने गूगल से निकाला है, जब बर्ड्स आते हैं तो कैसा माहौल होता है। क्योंकि हम तो मार्च में गए थे तो उस वक्त बर्ड्स नहीं थे। देख वहाँ आया तुमसे घाट। अरे यार, अभी बगल में रवि घाट, उसके बगल में 80 घाट कैसे पूरा होगा? 80 घाट नहीं हुआ? नहीं तो हमको ही पता है इतने दूर में 80 घाट बनाने की जरूरत क्या था। नहीं गलत कह रहे हैं, इधर चलो जाने दो, मंदिर कहोगे बस। ऐसे ही बना हुआ है, शुरू से ऐसे होगा। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब कोई है बनाने वाला ब्लॉग, यहाँ पे हमको कैमरा देके चले जाएंगे। यहाँ क्या करने जा रही हो? क्या पूछने वाला है? क्या करने जा रही हो अभी? एक बार गिर फिसली गई पूरा, समझ गई? धूप तेज हो गया यार, बहुत हो गया। इसको पानी छिड़कने का तो इसको हाथ साफ करना कहते हैं अपना। पूरा हाथ का पानी छिड़क दिया हम लोग के ऊपर। अच्छा है, ब्लेंड कर लो। तो जब से हम लोग पहुँचे हैं पहली बार बोलने का पाए हैं टाइम। सुबह की चाय बढ़िया नहीं हुई, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते, चाय पीना पड़ गया।
अंदर ना हो तो तुम कैमरा साफ नहीं यार, धुंधला आ रहा था। बोलो। कौन कौन चाय पिएगा? सुबह सुबह बैठ के घाट पे चाय पीना मतलब मुझे लग रहा है बहुत बेस्ट चीज़ है। वही तो, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी बना रहे थे। यहाँ आने पे सारा लगता है हमको कि एनर्जी तो पूरी फुल होती होगी इंसान की एकदम। और जो लोग यहाँ घाट पे सोते होंगे उनका तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग अभी अभी आए हैं। सूरज हम लोग सुबह ही आए थे। सूरज उगने से पहले आए थे, हम लोग 5:30 बजे आए। मेरा नदी तो हमेशा वाला जैसे हमेशा रहता है, तुम लोगों का कैसे फुल हो जाता है, हमेशा हाफ रहता है क्या? नहीं, अरे होता है ना वो, जैसे क्या नेचुरल एनर्जी है ना। नहीं भाई, विटामिन डी इनको अपने घर पे नेचुरल मिलता एनर्जी नहीं। मतलब नदी, घाट, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। हवा। घर पे सही है। क्रिटिसाइज करना जरूरी है। नहीं, हम सही कह रहे हैं। तुम इकोनॉमिस्ट हो। हाँ, हाँ। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर सुबह की आरती देख के घाट से निकल रहे हो तो वहाँ की कचौड़ी और सब्जी जरूर ट्राई करिए। कचौड़ी, सब्जी एंड जलेबी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कहीं भी किसी भी बनारसी पर्सन से पूछ लीजिए। दिखेगा? हाँ, दिख रहा है। सो जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये यहाँ पे इसमें इतना बड़ा बोर्ड यहाँ लगा के हुआ है। घाट के बारे में, उनके कौन कौन से घाट हैं, उनका नाम चलो। क्या क्या है और वहाँ की ये स्टोरीज गोला क्या घाट क्या 70 हैं, नंबर पे। वो सब इसमें पिक्चराइज किया गया था। तो अगर आपको देखना हो खिड़की तो आप घाट भी ज़रूर है यहाँ भाई। पे 80 घाट के पास ही खिड़की आइए। घाट तो आप भी है। यहाँ पे आके ये भी देख सकते हैं कौन कौन सा घाट है, क्या क्या नाम है। सो अभी हम जा रहे हैं जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे वहाँ। थोड़ी सी अंदर ही है ये एक गेस्ट हाउस, बहुत अच्छा है, बनारस गेस्ट हाउस। ये हम लोग का स्टे है फिलहाल के लिए। ये रहा इसका बोर्ड, आप चाहें तो नंबर नहीं, नंबर दिख नहीं रहा फिलहाल, तो नंबर तो हम लोग डाल देंगे। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा स्टे है, हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और ये जो ऑनर है वो भी बहुत अच्छे हैं। घर वाली फीलिंग आएगी। आप इस गेस्ट हाउस का बुकिंग करा के भी आ सकते हैं। और यहाँ खाली रहा तो मिल जाएगा, नहीं खाली रहा तो। और ये यहाँ के ऑनर। सो मिलिए अंकल कृष्णा से जो हमारी स्टोरी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। सो अब हम जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत और एंडिंग दोनों यहीं से जुड़ी हुई है। बिकॉज हम वहाँ पे काम से गए थे, तो मेरा वहाँ पे काम ये था कि यार मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ अभी ये बोलते हुए भी, और जब मुझे ये चीज़ पता चली थी तो भी। आई एम स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब इस साल मेरा एडमिशन हुआ है। आई गॉट सेलेक्टेड देयर। तो तालियां। कभी कभी मुझे भी लगता है इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बट अब तो मेरे पेपर भी आने वाले हैं, तो अब पढ़ाई लिखाई करनी है, एंजॉय करना है और बनारस आना जाना तो लगा रहेगा। तो किसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है तो कमेंट में मुझे बोल सकता है। सो अब हम आए हैं BHU के अंदर जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ नहीं, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे, तो मैं फैकल्टी गई थी और मम्मी और अंशु दोनों लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। मैं फिर अगले दिन जब फिर थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना बाकी था तो मैं उस वक्त आई थी। तो मैं आई थी, बस उस वक्त का वीडियो नहीं है हमारे पास। सो एंजॉय करिए, देखिए बहुत शांति है यहाँ पे भी। दोनों से बोलना है। सो इस मंदिर को न्यू विश्वनाथ टेम्पल भी कहते हैं। जो लोग उस मेन विश्वनाथ टेम्पल पे विज़िट करने आते हैं वो यहाँ पे भी ज़रूर आते हैं।
इस मंदिर के पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब वो BHU और इस मंदिर से रिलेटेड स्टोरी है। वो ये है कि मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने BHU बनाया, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके इस पूरे यूनिवर्सिटी को, इस मंदिर को बनाया था। तो उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे आज शिक्षा को इतने आगे ले जाया जा रहा है। वैसे यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसको आराम से वो बैठ कर कुछ देर आराम भी कर सकता है। यहाँ पे एक थी कोई जो वहीं पे सोई हुई थी, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो कई घंटों से सोई। मम्मी को भी देखिए कितने चिल होके बैठी हुई है शांति से। तो अब हम पहुँच गए हैं संकट मोचन। हिस्ट्री के हिसाब से तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान जी को यहाँ पे देखा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। बाय द वे मैं बता दूँ, हनुमान जी मेरे भी फेवरेट गॉड है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक जगह है, मतलब अंदर एक कुछ बनाया हुआ है, उसमें कहते हैं कि वहीं बैठ के उन्होंने रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। अगर आपको नहीं पता तो तुलसीदास जी एक पोएट थे, उन्होंने बहुत प्रचलित किताब रामचरितमानस लिखी थी। अभी हम एंटर कर रहे हैं और जो आपको सामने दिख रहा है वही है संकट मोचन का दरवाज़ा, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम यहीं तक बस शूट कर पाएंगे। क्या दोगे? मास्क उतार दो, भीड़ में मास्क नहीं लगाना चाहिए। लगाया कौन है? तुम। ये क्या है? अब यहीं से हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। अब जाना तो होगा ही, एपिसोड ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। बनारस की मैं शाम तक भटकूं तुझ में।